ओम शांति। मैं निर्विघ्न विजयी आत्मा हूँ। मुझ आत्मा ने विघ्नों पर संपूर्ण विजय प्राप्त की है। शुद्धि की विधि द्वारा मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ, विजयी आत्मा हूँ। मेरे मस्तक पर बाप दादा विजय का तिलक लगा रहे हैं। इसी स्मृति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 12/7/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, किसी देहधारी से दैहिक लव न रख, एक बाप से लव रखो। अशरीरी बनने का पूरा पूरा अभ्यास करो। प्रश्न है, रहम दिल बच्चों का कर्तव्य क्या है? उत्तर है, जब कोई फालतू बात करे तो उसकी फालतू बात न सुन, उनके कल्याण अर्थ बड़ों को सुनाना, यह है रहम दिल बच्चों का कर्तव्य। जिसमें कोई पुरानी आदतें हैं उन्हें मिटाने में सहयोगी बनना ही रहम दिल बनना है। बाबा कहते कोई भी फालतू या व्यर्थ बातें आकर के सुनाएं तो आपको क्या करना है, सुननी नहीं है, पर बड़ों को ज़रूर सुनानी है ताकि उस आत्मा का कल्याण हो सके। वो तो संस्कार के परवश है, इसलिए बाबा कहते हैं उस संस्कार को, उस संस्कार को बढ़ाने में मददगार नहीं बनो, बल्कि उसके कल्याण अर्थ उसके संस्कार को मिटाने में सहयोगी बनो। ये आपका उसके प्रति भी रहम दिलपना है और खुद के प्रति भी रहम है। तो बाबा कहते बच्चे, कभी बेरहमी मत बनो किसी के लिए कि उसके कल्याण अर्थ आप उसकी बात को और ही बढ़ा चढ़ा के सुनते हो तो उस पर बेरहम करते हो, फिर वो आत्मा गटर में जाके गिरती है। इसलिए बाबा कहते बच्चे, सुन करके बड़ों को बताओ। दूसरा प्रश्न है, कौन सा टाइटल किसी देहधारी को नहीं दे सकते लेकिन ब्रह्मा बाप को दे सकते हैं? श्री का टाइटल, क्योंकि श्री अर्थात श्रेष्ठ पवित्र को कहा जाता। किसी देहधारी मनुष्य को यह टाइटल नहीं दे सकते क्योंकि सभी भ्रष्टाचार से जन्म लेते। ब्रह्मा बाप को ही श्री कहते क्योंकि इनका यह अलौकिक जन्म है। जैसे ही बाबा का अलौकिक जन्म शुरू होता तो बाबा कहते उनको श्री का टाइटल दे सकते। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल, जहाँ सुख चैन हो। ओम शांति। बच्चे अब समझ गए अर्थात समझदार बन गए, तो जरूर पहले क्या थे, बेसमझ। यह भी नहीं समझ में आता कि यह है पतित दुनिया और इस भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था। उसमें पावन सुखी थे, उसमें दुख की तो बात ही नहीं थी। परंतु शास्त्रों में कई बातें सुनने के कारण यह भी नहीं समझ में आता कि स्वर्ग में सदैव सुख था। स्वर्ग का किसको पता नहीं है, समझते हैं वहाँ भी दुख था। यह है बेसमझी। अब तुम बच्चे समझदार बने हो। बाप ने आकर समझाया, उनकी श्रीमत पर चल रहे हो। यह है पतित दुनिया, स्वर्ग पावन दुनिया थी। पावन दुनिया में भी दुख हो फिर तो दुख की दुनिया कहेंगे। फिर गीत भी रॉन्ग हो जाता। कहते भी हैं, हे बाबा ऐसी जगह ले चलो जहाँ आराम सुख चैन हो। बच्चे भी जानते यह स्वर्ग सोने की चिड़िया थी, देवी देवताएं थे, कभी किसको दुख नहीं देते थे। गाते भी हैं, फिर भी शास्त्रों में ऐसी बातें लिखी हैं जो समझते यह सब परंपरा से चला आता। कृष्ण पर भी झूठे कलंक लगा दिए,
कहा भी जाता जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। समझते हैं सारी सृष्टि ही पतित है, इस समय उन्हों की दृष्टि ही पतित है, तो सारी सृष्टि को ही पतित समझते हैं परंपरा से पतितपना चलाया। अभी तुम बच्चों में समझ आती जा रही है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार परमपिता परमात्मा के बच्चों को डायरेक्शन मिलते, आत्माओं को बैठ बाप समझाते। सभी आत्माएं पतित हैं, इसलिए पतित आत्मा पुण्यात्मा कहा जाता। बाप आत्माओं से बैठ बात करते हैं, तुम हमारे अविनाशी बच्चे हो। फिर मम्मा बाबा भी कहते हो। इस दुनिया में किसी को भी पिताश्री नहीं कह सकते। श्री माना श्रेष्ठ, यह भी मनुष्य श्रेष्ठ है नहीं, यह तो एक की ही महिमा हो सकती। यहाँ तो सब भ्रष्टाचार से ही पैदा होते हैं, इसलिए श्री कह नहीं सकते। बल तुम इनको इस समय कहते हो, क्योंकि संन्यास किया हुआ है श्रेष्ठ बनने के लिए। तुम जानते हो अभी हम फरिश्ते बनने वाले हैं, भ्रष्ट को श्री कह नहीं सकते। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राधे, श्री कृष्ण कहते, मंदिरों में भी उन्हों की महिमा गाते हैं, अपने को श्रेष्ठ कह नहीं सकते। अब तुम बच्चों ने समझा है, भारत श्रेष्ठ था, शुद्ध सृष्टि थी, अभी है पतित सृष्टि। पतित को ही भ्रष्टाचारी कहेंगे। वह लोग भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठ बनाने के लिए सभाएं करते, परंतु दुनिया ही भ्रष्टाचारी है, तो कोई किसी को श्रेष्ठाचारी कैसे बना सकते। बरोबर यह रावण राज्य है, जिस कारण रावण को वर्ष वर्ष जलाते, जलता ही नहीं है और फिर खड़ा हो जाता। यह भी मनुष्यों को समझ में नहीं आता, जिससे जला दिया उससे हम फिर नया क्यों बनाते। इससे सिद्ध होता रावण गया नहीं है। स्वर्ग में जब राम राज्य होता वहाँ तो एफिजी निकालेंगे नहीं। कहते हैं रावण को जलाया फिर लंका को लूटा। रावण की लंका सोनी बनाते, परंतु ऐसा है नहीं, यह तो सारी दुनिया लंका है। रावण राज्य में तो सब है, वह श्रीलंका तो आइलैंड है ना। दिखलाया भी है भारत की पुछड़ी है, परंतु सिर्फ उसमें रावण राज्य तो नहीं है ना। रावण राज्य तो सारे विश्व पर है, यह भी तुम समझते हो। कॉलेज में कोई बेसमझ जाकर बैठे तो क्या समझ सकेंगे, कुछ भी नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम। यह ईश्वरीय कॉलेज है, इसमें नया आदमी कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। 7 दिन क्वारंटाइन में बिठाना पड़े जब तक लायक बने। फिर भी अच्छा आदमी रिलीजियस माइंडेड हो तो उनसे पूछना है, परमपिता परमात्मा तुम्हारा क्या लगता है। वह तो है आत्माओं का पिता और प्रजापिता भी तो बाप है ना। यह पॉइंट्स बड़ी अच्छी है, परंतु बच्चे अर्जुन इतना हर्षित नहीं होते। बाप कहते तुमको नई नई पॉइंट्स सुनाता जिससे तुमको नशा चढ़े। किसको समझाने की युक्ति आए, फॉर्म भराने की कॉपी में पहले यह प्रश्न लिखाना है। कहेंगे परम पिता तो पिता हुआ ना, फिर उस समय सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाएगा।
जब तुम प्रश्न पूछेंगे तो कहेंगे वह तो बाप है, हम सब बच्चे हैं। इतना मान जाए तो झट लिखा लेना चाहिए, प्रजापिता के भी बच्चे ठहरे, शिव हो गया दादा और वह है बाप। शिव बाबा तो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो जरूर उनसे ही वर्षा मिलेगा। सहज से सहज बातें निकालनी पड़ती हैं, बहुत सहज। मित्र संबंधियों के पास भी जाओ तो उनको भी यह समझाओ, यह तो नशा है ना, हम बाबा द्वारा दादे से वर्षा पाते, बाप दादा से वर्षा पाते हैं, माता से वर्षा नहीं मिलेगा। बाप को ही स्वर्ग की स्थापना करनी है, वही है मालिक। जैसे उनको दादे से वर्षे का हक है, वैसे पोत्रे पोत्रियों को भी हक है। बाप कहते मुझे याद करो, मैं तो कहता नहीं हूँ कि इस देहधारी को याद करो। बाप सम्मुख बात कर रहे हैं, कल्प पहले भी ऐसे समझाया था। वर्षा भी तुमको बाप दादा द्वारा मिलता, ऐसे नहीं कि मम्मा से मिलता है। तुमको देहाभिमान बहुत आ जाता, देहधारियों से लव हो जाता। हे आत्माएं, तुम्हारा शरीर आई थी, अब पार्ट बजाते बजाते 84 जन्म पूरे किए। अभी मैं कहता हूँ तुमको वापस चलना है। मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। देहधारी को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। तुम अंजाम करते बाबा हम आपको ही याद करेंगे। तुमको इस पुरानी दुनिया में अब रहना नहीं है, इसमें कोई चैन नहीं है, इसलिए कहते हो ऐसी जगह ले चलो जहाँ सुख चैन मिले। तुम कहते हो हम पहले जाएंगे शांति धाम, जहाँ शांति ही शांति होगी। फिर जाएंगे सुख धाम में, जहाँ सुख शांति दोनों है। जब दुख है तो अशांति है, सुख है तो शांति है। अब तुम बच्चों का धंधा ही है पढ़ना और पढ़ाना, और अपने शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करने हैं। तुम जानते हो मृत्यु लोक से हम अमर लोक में जाएंगे वाया शांति धाम। यह बुद्धि में याद रखना है, जब तक मृत्यु नहीं हुई है पढ़ना ही है। यह तो याद कर सकते हो। अब हमको जाना है अपने घर, यह दुनिया सब कुछ छोड़ना है तो खुशी होनी चाहिए ना। यह बेहद के नाटक का राज भी तुम सब समझ गए हो। हद का नाटक पूरा होता तो कपड़े बदली कर घर चले जाते। बच्चों को कितनी अच्छी रीति समझाते, शांति धाम को याद करो, यह तो दुख धाम है। व्यास भगवान का धंधा भी देखो क्या है। मनुष्यों का धंधा है एक दो को लड़ाना, यह तो एक रस्म है। एक दो के दुश्मन बन जाते, बच्चे भी बाप का दुश्मन बन पड़ते। अब तुम्हारी बुद्धि में देखो क्या है, और शास्त्रों में देखो क्या क्या लिख दिया है। उनका फिर कितना मान रखते, बड़ी परिक्रमा दिलाते। देवताओं की मूर्तियों को भी रथ में बिठाए बड़ी परिक्रमा दिलाते हैं। फिर सबको समुद्र में डाल देते। मृत्यु लोक की रस्म रिवाज सबकी अपनी अपनी है। बाप का प्लान देखो कितना बड़ा है। सबके प्लान खत्म कर देते और सुख धाम की स्थापना कर देते। बाकी सबको शांति धाम में भेज देते हैं।
तुम बच्चे देखो किसके सामने बैठे हो। इन ऑर्गन्स द्वारा हमको बाप नॉलेज दे रहे हैं। यह कोई ऐसा सत्संग होगा क्या कि अभी बाप सामने बैठ समझाएं। जानते हो हम सब आत्माओं से बात करते, हम कानों से सुनते, बाबा इस दादा के मुख द्वारा बोलते हैं ना। जो रत्न बाबा के मुख से निकलते वही तुम बच्चों के मुख से निकलने चाहिए। फालतू बातें सुनते भी नहीं सुननी है। कोई तो बैठ खुशी से सुनते हैं। बाबा कहते ऐसी बातें सुनो मत। रहम दिल बन किसमें कोई पुरानी आदत है तो मिटानी चाहिए। हाँ जी कर सुनना नहीं चाहिए तो बाबा सुख धाम का मालिक बनाते। ऐसे बाबा की ग्लानि तो हम सुनेंगे नहीं। शिव बाबा तो हमको वर्षा लेना चाहिए और बातों से हमारा क्या ताल्लुक है। कोई सुने या ना सुने हम तो ज्ञान का सुरमा पहन लेवे। कोई ज्ञान अंजन लगाते और कोई धूल अंजन लगाते, उससे तीसरा नेत्र खुलता नहीं है। बाबा कितना सहज कर समझाते हैं। जो कैसे भी रोगी अंधा कुब्जा है वह भी समझ गए हैं। अल्प और बे दो अक्षर हैं। सिर्फ पूछो परम पिता और प्रजापिता ब्रह्मा से आपका क्या संबंध है। यह प्रश्न है सबसे अच्छा। तो सर्वव्यापी का ज्ञान एकदम बाहर निकल जाए। मित्र संबंधियों से दोस्ती कर उन्हें समझाओ, बहुत मीठा बनो। तुम्हारा काम है परिचय देना। भल दुश्मन हो परंतु उनसे भी मित्रता रखनी है। बाप कहते तुमने आशुरी मत पर चल मुझे गाली दी है। तुमने ईश्वर पर अपकार किया है, फिर भी ईश्वर तुम पर कितना उपकार करते। ईश्वर का अपकार होना भी ड्रामा में नूद है। तब तो कहते यदा यदा ही धर्मस्य आया भी भारत में है ना। समझा भी बच्चों को रहे हैं। हर एक बात अच्छी रीति समझने की है। किसकी तकदीर में नहीं है फिर भी वही धंधा करते। यहाँ से बाहर गए तो यह बातें भी भूल जाएंगी। निंदा करते करते तो यह हाल हो गया। अब निंदा करना बंद करो। सिर्फ पंडित भी नहीं बनना। तुम पक्के राजयोगी हो। ऐसे ऐसे समझाओ तो तीर भी लगे। खुद में खामी होगी तो दूसरों को बोल नहीं सकेंगे। पाप अंदर खाता रहेगा। बाबा हर बात बहुत अच्छी रीति समझाते। कल्प पहले भी ऐसे समझाया था, भूलो मत। सिमरन करते करते अंतमति सो गति हो जाएगी। सवेरे उठ बाप को याद करो। जो अंत में देह भी याद न पड़े हम आत्मा हैं। अच्छा, मीठे मीठे से लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, जो रतन बाप के मुख से निकलते वही अपने मुख से निकालने हैं। व्यर्थ बातें नहीं बोलनी है, ना सुननी है। ज्ञान का ही सुरमा पहनना है। दूसरी पॉइंट, सभी से सच्ची मित्रता रखनी है। बहुत मीठे रूप में हर्षित मुख हो बाप का परिचय देना है। अपकारी पर भी बाप समान उपकारी बनना है। वरदान है शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत बनाने वाले
सदा विजयी व निर्विघ्न भाव। जैसे कोई भी कार्य शुरू करते हो तो शुद्धि की विधि अपनाते हो, ऐसे जब किसी स्थान पर कोई विशेष सेवा शुरू करते हो व चलते चलते सेवा में कोई विघ्न आते तो पहले संगठित रूप में चारों ओर विशेष टाइम पर एक साथ योग का दान दो। सर्वात्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो विजयी। यह है शुद्धि की विधि। इससे सभी विजयी व निर्विघ्न बन जाएंगे और किला भी मजबूत हो जाएगा। स्लोगन है, यथार्थ कर्म का प्रत्यक्ष फल है खुशी और शक्ति की प्राप्ति। ओम शांति।